नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, कहते हैं सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और ऐसा ही कुछ साबित करके दिखाया है आज के समय के सबसे जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, फाउंडर ऑफ बड़ाबिजनेस.com। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, जिनके ऊपर यूं तो माता पिता का साया बहुत ही छोटी सी उम्र में उठ गया, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया कि वह लाखों लोगों को अपनी स्पीच और ट्रेनिंग की मदद से इंस्पायर कर चुके हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी, कि किस तरह से एक सन्यासी ने पूरी दुनिया के लाखों लोगों को सफलता की एक नई दिशा दिखाई है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 5 अप्रैल 1978 से, जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। जब विवेक बिंद्रा जी 2.5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, और इस तरह विवेक बिंद्रा जी के सर से उनके पिता का साया उठ चुका था। हालांकि वो अब अपनी मां के साथ रहने की बजाय अपने दादा और चाची के साथ रहने लगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद से दिल्ली के नोएडा में स्थित MIT बिजनेस कॉलेज से MBA की डिग्री ली। साथ ही विवेक बिंद्रा जी ने कई सारे इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि उन्हें खेलों का भी बहुत शौक था, क्योंकि उनकी लाइफ में अगर खेल नहीं होते तो जिस तरह से उनका जीवन संघर्षों से गुजरा है वह आसानी से आगे नहीं बढ़ पाता। और दोस्तों, आपने विवेक बिंद्रा जी के काफी सारे वीडियो सेमिनार्स में बाउंस बैक शब्द का इस्तेमाल करते हुए जरूर सुना होगा। दरअसल ये वर्ड भी उन्होंने स्पोर्ट्स से इंस्पायर होके ही लिया है। और दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी के संघर्ष का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके पास उनकी कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे, और इसी वजह से उन्होंने 16 साल की उम्र में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि विवेक बिंद्रा जी चाहते तो ट्यूशन से भी अपना फुल टाइम करियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। एक समय तो ऐसा भी आया जब विवेक बिंद्रा जी ने अपने आसपास किसी भी सगे को नहीं पाया और वह 4 साल के लिए वृंदावन में सन्यासी बनकर रहे। वृंदावन में वह बिल्कुल साधु की तरह रहते और लोगों की सेवा करते, धोती कुर्ता पहनते और जमीन पर ही सोते थे। मानसिक तौर पर काफी सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को मेंटल रिलैक्सेशन के लिए उनके गुरु ने गीता पढ़ने की सलाह दी, और अब उनके वीडियोज में भी हम गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हुए उन्हें देख सकते हैं। विवेक बिंद्रा जी का मानना है कि गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन को किस तरह से जीना है यह बात को सिखाती है, और उनकी सफलता में भी गीता का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि आगे चलकर उनके गुरु के आदेश को मानते हुए विवेक बिंद्रा जी ने बिजनेसमैन बनने का फैसला किया, और साथ ही निर्णय भी लिया कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं बिजनेस करने के लिए, वह उनकी हेल्प करेंगे। अपने शुरुआती दिनों में जब उन्होंने अपना बिजनेस करना शुरू किया तो उनके पास ज्यादा लोग नहीं आते थे। स्टाफ ना होने की वजह से वह कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास सिर्फ वो लोग आएंगे जिनके पास जॉब्स नहीं है। ऐसे लोगों के आने से उनमें अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद जगी। इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत करी। जहाँ पर उनका ऑफिस था वहाँ टॉयलेट नहीं था, जिससे स्टाफ को पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसे विवेक बिंद्रा जी खुद साफ किया करते थे। उन्होंने अपने स्टाफ को टाइमली सैलरी देने का वादा किया था, और जिसे उन्होंने आज तक नहीं तोड़ा, और इसी के चलते एक बार तो उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। इस तरह के संघर्ष और परेशानियों का सामना करते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने उस मुकाम को छुआ है कि लाखों लोग और हजारों कंपनियां आज उन्हें अपना आइडल मानती है, और YouTube पर बनाए गए चैनल के जरिए करोड़ों लोग उनसे अच्छी बातें भी सीखते हैं। और हाल ही में विवेक बिंद्रा जी को द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने द गेम चेंजर ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेस्ट CEO इंडिया का अवार्ड भी मिला है। और दोस्तों, जिस तरह से विवेक बिंद्रा जी हम सभी को मोटिवेट करते हैं, वह सच में इन सभी अवार्ड से हकदार हैं। और लास्ट में मैं विवेक बिंद्रा जी के द्वारा कही हुई एक बात कहूंगा कि सपना देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको बिंद्रा जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।